हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों आज आपको ना सेलिंग का एकदम बादशाह बना देंगे। टाइगर चैंपियन चैंप एकदम। वो क्या है दोस्तों, एवरेज का सिद्धांत हमेशा काम करता है। मतलब मैंने आज तक जो भी करके जहां भी पहुंचा हूं, एक ही चीज जानता हूं कि आप ज़्यादा लोगों से बात करिए। कुछ लोग आएंगे देखने, कुछ फ़ोन पे ही मना कर देंगे, कुछ आएंगे तब मना कर देंगे, कुछ और देखेंगे, फिर और देखने के बाद मना कर देंगे, फिर कुछ और आएंगे, फिर वो ऑफर देंगे, फिर कुछ और आएंगे, उसमें से एक खरीदेगा। बस इतना मुझे पता है। उसमें बहुत स्पेशल होने की जरूरत नहीं है। कुछ आप नंबर का गेम है ये समझ लीजिए। मैंने अभी एक सौदा किया, एक बंदे को अपना एक फ्लैट किराए पे देना था। ऐसे ही मैंने मैसेज भेजे, उसमें से तुक्का लग गया तो बंदे ने बोला मेरे को फ्लैट देना है, तो ये फ्लैट मुझे रेंट पे देना है। साथ में पूछने लगा, वो एक इन्वेस्टर आदमी था कि यार एक प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, थोड़ा मैं चाहता हूँ आपसे ओपिनियन ले लूँ। मैंने बोला बताइए सर। लकीली उसके बारे में मैं जानता था, किस्मत की बात समझो। उसने बोला वो, मैंने कहा कि बढ़िया है, एक ही दिक्कत है, उसके पास ही एक शमशान भूमि है। मेरी आदत है, मैं खाली अच्छा नहीं बोलता, थोड़ा सा जो ऐसा जेन्युइन पॉइंट है वो भी बोल देता हूँ कि सारी चीज़ अच्छी है सर, लेकिन एक चीज़ है उसके नीचे ऐसे, उसके नज़दीक ये, बाकी ओके। तो उससे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि ये पहला आदमी है जो सच बोलता है, बस जो जैसा है वैसा बोलता है। तो उसको ट्रस्ट आ गया इस बात से। उसने फिर बात की, बोला मैं बुकिंग करना चाहता हूँ, आप कुछ नेगोशिएट करा दो। मैंने कहा कि ठीक है, बात कर लेता हूँ, लगे या तो। और मैं शुभ काम में देरी नहीं, तुरंत फोन लगाया, लिया बंदे को। कुछ कम ज्यादा होगा? बोला नहीं, एकदम फिक्स रेट है। मैंने बोला फिक्स रेट है सर, कुछ नहीं होगा। बोला और क्या कर सकते हो? मैंने बोला जो है सामने। मैं भूल गया। उसके बाद उसका मैसेज आता है मेरे को बुक करना है, और कर दिया। मैंने कहा कि दोस्तों कितना आसान है ये। अब आप बोलोगे सर ऐसे एकाध तुक्का लग गया। अरे भाई तुक्का सही है, लोग बात करो, वही तो है। बात करोगे तभी उनको समझ में आएगा। जानकारी रखो अपने एरिया की। आप चलते फिरते बहुत बड़ा एकदम शोरूम हो, आपके भेजे में सारी इंफॉर्मेशन है। जो भी कॉल आया उसको आपने ऐसी सही इंफॉर्मेशन दी, इतना कड़क सब बताया, 100% आपसे लेगा वो। मुझे इससे आसान धंधा इस धरती पे नहीं लगता। कोई अगर है जो मुझे आज बता दे कि सनत इससे आसान एक बिजनेस है, इससे कम इन्वेस्टमेंट में होता है और इससे ज्यादा पैसा है, आज के आज मैं रियल एस्टेट को छोड़ के वो बिजनेस कर लूंगा। चैलेंज है मेरा, अगर बता दे कोई तो। इतना सिंपल बिजनेस, इतने कम पैसे में शुरुआत, इतनी बड़ी कमाई। थोड़ा बहुत तो यस नो होने वाला है। सबके सब हाँ तो नहीं बोलेंगे। सब हाँ बोलने लगेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बाकी ब्रोकर का भी तो घर चलना चाहिए, बाकी कंपनियां भी तो चलनी चाहिए दोस्त। खाली अपना ही नहीं, उनका भी बीवी बच्चे हैं ना, उनको भी कमान दो। आप करो। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं इस वीडियो में, शॉर्ट में। एवरेज का गेम है, जिधर जाओ बात करते रहो। ज्यादा ऐसा एकदम उसके पीछे ऐसे कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो। एक ही गलत काम जो करते हो ना, रिजल्ट के बारे में, कि टोकन हो जाए, टोकन रिजल्ट है उसका, ब्रोकरेज मिल जाए, रिजल्ट है उसका। एक्शन के बारे में सोचो। एक्शन का क्या है? मैं कंसल्टेंट हूं, मेरा काम है अच्छी जानकारी देना। जो भी क्लाइंट मेरे पास आए, मेरे पे भरोसा करके कोई आ रहा है, मेरे से पूछ रहा है ये अच्छा है गलत है, मैं खाली गलत को भी अच्छा बता के चिपकाने की सोच रहा हूं। ठीक है, ऊपर वाला सब देखता है भाई। वो क्लाइंट को आपके पास नहीं भेज रहा है क्योंकि उसको मालूम है आप फंसाने के लिए बैठे हो, आप खाली शिकार देख रहे हो। वो उसको सनत के पास इसलिए भेजता है, सनत उसको सही बोलेगा। पैसा तो सनत को भी कमाना है, लेकिन वो ईमानदारी की कमाई पे खाना चाहता है। इसलिए उस बंदे को गलत आदमी के पास ना भेज के सही आदमी के पास भेजेगा। तो ऐसे रन योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल दोस्तों। सही के साथ रहो, नॉलेज लो। दिन में 2 घंटा कम से कम अपने आप को अपग्रेड करो। क्या एरिया में हो रहा है, कौन सा नया लॉन्च है, किधर क्या रेट चालू है, कौन सा एमिनिटीज है, किसका लफड़ा है, ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। और बेसिक है पीपल स्किल आपको आना चाहिए। उसमें क्या है, अच्छा बोलो उनको, बस। पीपल स्किल क्या है बताओ?
जो चाहते हो लोग आपको ट्रीट करें, आपको कोई अच्छा रिस्पेक्ट दे, अच्छा लगेगा, चाय पानी पूछे, आपके बारे में अच्छा सोचे। सेम जो आप अपने बारे में चाहते हो वही कस्टमर के बारे में सोचो, उसको इज्जत दो, अच्छे से बात करो, उसको फायदे का सौदा दो। आपका बिजनेस इतना बढ़ेगा कि आप रियल एस्टेट के अंबानी, बात खत्म। जितना करना चाहो उतना काम है इधर। लोग तरसते हैं कि यार क्लाइंट जबरदस्ती बना नहीं सकते। यहाँ पे हर आदमी को घर की जरूरत है, हर आदमी को सपना है कि भाई एक घर हो गया तो अभी बड़ा लेते हैं, बड़ा ले लिया तो फार्म हाउस लेते हैं। जिसको देखो ये तो सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है भाई, जो जितने बड़े घर में है वो उतना अमीर है। 1 BHK वाला 1 बोलता है, 2 बोलने वाला की चाल, समझ रहे हो ना, 3 वाला 3, मेरा 5 BHK। तो लोग तो इसमें डालेंगे पैसा, टेंशन मत लो। धंधा कभी ऊपर नीचे, एब्सोल्युटली नॉर्मल। इन्वेस्टर आएंगे नहीं आएंगे तो फर्क गिरता रहेगा, एंड यूजर तो लेने वाले भाई। तो और साइकिल रहता है हर बिजनेस का, लगातार ऊपर ऊपर नहीं जाता है, एस कर्व में चलता है वो, बस ऐसे ऐसे। तो जब कम गिरे तो क्या करने का, वो टाइम पे और पढ़ाई करने का, और इंफॉर्मेशन लेने का, नॉलेज लेने का, अपने आप को शार्प करने का, उसको कुल्हाड़ी को खाली पेड़ काटते नहीं रहने का। तो वो अच्छी बुक्स पढ़ो, अपना एटीट्यूड डेवलप करो, पॉजिटिव कैसे रहूं, पर्सनालिटी में कैसे क्या ऐड करूं, अपने आप को एक ब्रांड बनाओ चलता फिरता, फिर देखो कैसे होगा। दायरा बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि अभी कम है, चलो अपनी वेबसाइट तैयार कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट बताते हैं, कुछ गूगल एडवर्ड सीखते हैं, फेसबुक कैंपेन, इंस्टा का क्या आ गया वो सीखते हैं। पुराने तरीके से तो आज नहीं, वो बैलगाड़ी पे ही तो नहीं हम लोग जा रहे हैं आगे आगे, अभी जमाना कुछ अलग आ गया है। तो वो सुपर कार चाहिए आपको। तो फाइनली वहां पे वापस आएंगे तो एक चीज याद रखना, ये पूरा सेलिंग का बिजनेस कोई भी फील्ड में हो, खाली लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। इंश्योरेंस में जाओ, आपको एक ही सिखाएंगे, 100 लोगों को कोल्ड कांटेक्ट करो, कॉल करो, 2 तो आएंगे उसमें। इंश्योरेंस वाली कंपनी कैसे प्लान बनाती है कि भाई अगर ये 100 लोगों ने पॉलिसी ली, 2 तो टपकेगा, कौन टपकेगा उनको मालूम नहीं है, पर उसी हिसाब से कि 2 को अपन क्लेम देना भी पड़े तो कंपनी कुल मिला के प्रॉफिट में रहेगी। कोई भी जब उनकी बनती है ना प्लानिंग, कुछ निकालते हैं कि अभी ये आ गई पॉलिसी, वो इसी बेस पे चलती है। उनको पहले से पता रहता है, जब वो निकालते हैं कि इतना तो होगा इसमें से, एवरेज का पता है कि 100 लोग सिगरेट पीते हैं, 2 को कैंसर होना, वो कौन 2 है आज नहीं जानते अपन। सेम यहां भी है, अपने को ज्यादा नंबर से बात करना है। और अभी ज्यादा बिजनेस आप देखोगे तो वो ज्यादातर आप अपने जो सोशल सर्कल से निकालोगे ना धंधा, उससे बहुत भारी धंधा आता है। उसमें नाम कमाओ, एक आदमी मिला, उसको अच्छा सर्विस दिया, वो रेफरेंस देना चाहिए। जो भी सॉलिड जिसका बिजनेस है, एकदम रॉक सॉलिड, बरगद का पेड़, छोटा मोटा तूफान आया तो ये ऐसे पेड़ उखड़ जाते हैं, बरगद उखड़ के नहीं गिरता, वो बहुत स्ट्रांग रहता है ना। तो वो बनना है तो अच्छी सर्विस दो, जिसको दो ना वो आदमी बोले यार बस ऐसा पहली बार जिंदगी में देखा, इतना मस्त क्लीन काम, स्मूथली पेपर वर्क, कुछ तकलीफ नहीं, और देखना वो पैसा भी देगा, 4 रेफरेंस भी देगा, मांगो उससे। तो लोग बोलते हैं कि सर मैं इतने को दिखाया, मैं बोला कितने को दिखाया, क्या बोला 2 आदमी थे, उन्होंने ऑफर भी दिया, नहीं आया। अरे मैंने बोला 10 आदमी मेरे ऑफर देख के नहीं आते, क्या है, मैं जानता हूं नंबर का गेम है। यहाँ 2 का तो भरोसा करके बैठा हुआ कि 2 ने बस देखा, इंटरेस्ट दिखाया कि वो टोकन दे देगा, और भैया उसको नींद नहीं आ रही, वो सोच रहा अभी तो मैं अमीर बन गया। ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके पास होने चाहिए, 2-4 इधर उधर गए भी तो अपने को फर्क नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि नंबर का गेम है। ज्यादा बस यही सोचो। तो क्या करूंगा मैं, प्रॉपर्टी सारी निकाल लूंगा अपने एरिया की। दूसरा क्या करूंगा, नंबर का गेम है ना, मेरे नंबर सबसे ज्यादा, अपने मेरे एरिया में सबसे ज्यादा कोई कॉल किया है तो मैंने करना चाहिए, बात खत्म। मेरे एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो मेरे पास है, खाली प्रॉपर्टी नहीं, सबसे ज्यादा चाबी है तो मेरे पास है। ये आपका होना है। ये अगर पैरामीटर सही है, आपका धंधा, आपका बैंक बैलेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, डायरेक्ट उससे ये रिलेटिवली है। तो क्या है, चाबी मेरे पास, प्रॉपर्टी मेरे पास, सबसे ज्यादा कॉलिंग मैं कर रहा हूं, और वो कॉलिंग में भी सबसे अच्छी कॉलिंग मैं कर रहा हूं, वो भी मायने रखता है। वही नहीं कि बस हेलो हेलो कर रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बुलेट के जैसे कड़क आवाज में। उसके बाद प्रॉपर्टी दिखाने के लिए सबसे ज्यादा विजिट अगर आपकी हो रही है
सब नंबर का गेम है दोस्तों। उसके बाद फॉलो अप, जो भी देख के गया उसको दूसरे दिन फोन जाता है, सर पसंद आया है और दिखाओ, बस वो बोलेगा और दिखा, फिर दिखाया, उसके बाद पसंद आया और दिखाओ, और दिखा और दिखाया, वो बोला यार अभी कुछ दिखा सर, और एक प्रॉपर्टी आई चांस की। जब तक वो बोल नहीं देता भाई फोन मत कर मेरे को, मैंने ले लिया है, तब तक मेरे कॉल जा रहे हैं क्या उसको। उसके बाद क्या है, फॉलोअप किया, नेगोशिएट करने के लिए बैठे, पटापटी आनी चाहिए। पटापटी मतलब गिव अप करो ही मत। अगर उसने बोल दिया 95, इसने बोला 1 करोड़, अब इससे 1 पैसा कम नहीं करेंगे, वहां से अपन स्टार्ट होते हैं, वो खत्म नहीं होता है भाई। वहां से अपने को इन मारना चाहिए। कुछ तो अपने अंदर कला है, तभी तो पैसे लेते हैं अपन, नहीं तो किस बात के पैसे। फिर तो ब्रोकर की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट कर लेंगे। अगर वो सामने वाला बोलेगा 1 करोड़, ये बोलेगा ले ले 1 करोड़ का चेक, किसके नाम पे दूं, कौन पूछेगा अपने को। ये गैप रहते हैं, अनरियलिस्टिक डिमांड रहती है, ये कम प्राइस कोट करते हैं, तभी इनकी डील नहीं होती आपस में, तभी हमारे लिए गैप, हमारे लिए धंधा क्रिएट होता है। वहां पे जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे पैसा है, समझो। प्रॉब्लम नहीं समझो, पैसा अपॉर्चुनिटी है दोस्त। उनके हमेशा झगड़े होते रहे, उनमें आपस में जमे नहीं बायर सेलर में, तभी तो अपन आएंगे हीरो बन के। उनके तालमेल जमने लगे, आपस में वो शेयर करके धंधा करने लग गए, तो अपना तो खत्म, दुकान बंद, फिर शटर डाउन। मैं हमेशा उनको चैलेंजेस बोलता हूं, प्रॉब्लम बोलता ही नहीं हूं कभी। चैलेंजेस है तो फाइट करेंगे, प्रॉब्लम वो होता है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है भाई। बारिश है तो सोल्यूशन क्या है, छतरी लेके जाओ, है ना। प्रॉब्लम बोल के क्या फायदा, खाली रेनकोट पहन दो। तो चैलेंज बोलता हूं मैं दोस्तों, तो इस हिसाब से धंधा होगा आपका और आप बहुत बड़ा करेंगे। तो अभी एक चीज मार्क कर लो कि कोई चीज रिजेक्शन को पर्सनली लेंगे, नेक्स्ट उतना ही एक्साइटमेंट के साथ अगले आदमी से बात करना। आज भले मैंने 20 नो सुने, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं फायर्ड अप रहता हूं, एक्साइटेड रहता हूं, क्योंकि ये धंधे में आ गया हूं। तो ये तो नो या तो यस, 2 ही होने वाला है, तीसरा तो कुछ होगा नहीं। और सब लोग ना नहीं बोलेंगे, सब लोग हाँ नहीं बोलेंगे। तो मैं अभी दोनों के साथ एकदम नॉर्मल हो गया हूं, कंफर्टेबल हो गया हूं एकदम। नो भी आया तो बस कोई बात नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, इतना ही कड़क। ऐसे नहीं कि और यस बोला तब भी ऐसे नहीं कि जब मारने लगा, अरे भाई सबको बता दिया, आज तो मार दिया, टोकन डील कर दी इधर उधर, कुछ नहीं भाई। टोकन हो गया तब भी अपना शांति में, नहीं हुआ तो भी अपना काम है, ये तो रोज का बेसिक है, करते ही रहना है, ठीक है। बेसिक में रहो, रोज प्रॉपर्टी निकालो जो भी ऑनलाइन आती है, रोज पोस्टिंग करो, रोज कॉलिंग करो। आपके एरिया में सबसे ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आपकी इनकम, सबसे कम आप कर रहे हो तो आपकी इनकम। सब नंबर का गेम है, टैलेंट का कुछ लेना देना नहीं है। टैलेंट कर करके अपने आप आ जाता है, कोई पैदाइशी पेट से सीख के नहीं आया था, ना मैं आया था। करते 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 अच्छा हो गया, और करूंगा और अच्छा हो जाऊंगा। सिंपल प्रैक्टिस है सब कुछ। थैंक यू वेरी